बवासीर पाइल्स को जड़ से खत्म करने के ये घरेलू उपाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रुद्र होम रेमेडीज में। दोस्तों, जो भयंकर से भयंकर जिद्दी बवासीर होती है ना, दर्दनाक बवासीर जो कई सालों से आपको परेशान कर रही है, उसके लिए आज मैं आपको एक साधारण सा बहुत इजी सा उपाय बताने वाला हूँ। इस उपाय को आपको लगातार 45 दिनों तक आजमाना है। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपकी जो बवासीर की समस्या है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, चाहे बादी बवासीर हो, खूनी बवासीर हो, वो पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगी। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, परहेज करना है और साथ में इस रेमेडी को अपनाना है। आपको मैं बताऊंगा कि इस रेमेडी को किस तरह से बनाकर लेना है, किस टाइम आपको खाना है ना। सारी ही जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो आपसे गुजारिश है वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप अपना इलाज घर पर आराम से कर सको। दोस्तों, ये जो बवासीर पाइल्स की समस्या होती है वो शुरुआत होती है कब्ज से, है ना। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने पेट का ख्याल रखना होगा, कब्ज का इलाज करना होगा और साथ साथ में जो आपको रेमेडी बता रहा हूं, इससे कब्ज तो दूर हो जाएगी, आपके बवासीर में भी, पाइल्स में भी फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले उपाय क्या है, देखिए ये मैंने लिया हुआ है अंजीर। ये सूखा अंजीर आपको आसपास से किसी भी ड्राई फ्रूट शॉप में मिल जाएगा। हालांकि अंजीर थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन पाइल्स में रामबाण होती है। आपको सिर्फ मेरे बताए तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। आप देखोगे कि आपकी जो पेट की समस्या है, कब्ज की प्रॉब्लम है, बवासीर पाइल्स की समस्या है, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी और भविष्य में आपको कभी भी नहीं होगी। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको ले लेने हैं 2 अंजीर और 2 अंजीर को रात के समय पानी में भिगोकर छोड़ देना है। इस तरीके से आप आधा गिलास पानी ले लीजिए और उसके अंदर 2 अंजीर डालकर आप भीगने के लिए छोड़ दीजिए। सुबह आप देखेंगे अंजीर जो एकदम सॉफ्ट हो चुकी होगी, साथ ही साथ ये फूल चुकी होगी और ये खाने के लिए तैयार हो चुकी होगी। आपको सिर्फ 2 अंजीर इस तरीके से रात को भिगोकर छोड़ देना है और सुबह आपको इसका सेवन करना है। दोस्तों, सूखे अंजीर अगर आप खाते हैं ना, तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। आपकी जो समस्या है बवासीर की, कब्ज की, इस तरह से बनाकर ही आप इस्तेमाल कीजिएगा, तो ही आपको 100% फायदा मिलेगा। और ये आपको लगातार 1.5 महीने तक करना है, यानी कि 45 दिनों तक करना है। जैसे ही आपने ये भीगे हुए अंजीर खा लिए, उसके साथ में ये पानी बचा हुआ है ना अंजीर का, इसे भी आपको पी लेना है और पूरे दिन आपको पेट भर के पानी पीना है, यानी कि पानी की कमी नहीं होने देना है। सुबह जब आप इस भीगे हुए अंजीर को खा लोगे, उसके बाद फिर से 1 गिलास पानी में आपको 2 अंजीर को भिगोकर छोड़ देना है और इसे आपको रात को खाना खाने के बाद खाना है, या फिर आप इसे शाम को 4 से 5 बजे के आसपास भी ले सकते हो। अगर आपके शरीर में कमजोरी रहती है, थकान, आलसपन रहता हो, शरीर दुखता हो, हाथ पैर में दर्द करता हो, शरीर में खून की कमी हो, तो आप क्या कीजिएगा, रात को इस भीगे हुए अंजीर के साथ 1 गिलास दूध ले लीजिए। 1 गिलास गुनगुना दूध लीजिए, अंजीर को खाकर दूध को पी लीजिए। चलिए, इसका इस्तेमाल आपको मैंने बता दिया कि 45 दिनों तक करना है। दोस्तों, 15 दिन के अंदर अंदर आपको फर्क महसूस होगा और बवासीर तो खत्म हो ही जाएगी, कब्ज तो खत्म हो ही जाएगी, शरीर आपका तंदुरुस्त हो जाएगा, हिष्ट पुष्ट बलवान हो जाएगा। इसका इस्तेमाल किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। 5 साल के छोटे बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्ग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको दूसरा रेमेडी बताता हूँ। ये जो हम दूसरा रेमेडी बनाने वाले हैं, इसमें इस्तेमाल करना है किशमिश का। अब किशमिश जो होती है ये ज्यादा महंगी भी नहीं होती। जो लोग अंजीर अफोर्ड नहीं कर सकते, वे लोग किशमिश वाला रेमेडी अपना सकते हैं। पाइल्स और कब्ज के लिए आप किशमिश का इस्तेमाल करेंगे ना, तो दोस्तों ये समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जानी है। तो आपको मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, पूरा तरीका बता रहा हूँ, कितना इस्तेमाल करना है, ध्यान से देखिए। तो आपको इस तरह से गोल्डन वाले किशमिश लेके आ जाने हैं बाजार से, या आपको आसपास से किसी भी ड्राई फ्रूट शॉप पर मिल जाएगा, किराने की दुकानों में भी आजकल ये मिल जाता है। इसे लेना है दोस्तों 1 मुट्ठी के बराबर। देखिए, इतनी क्वांटिटी आपको लेनी है, 1 मुट्ठी किशमिश। 1 मुट्ठी में जितना भी आ जाए, 15, 20, 25 जितने भी आ जाए, 1 मुट्ठी किशमिश को लेकर आपको पानी में भिगो देना है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, किशमिश को हमेशा आप धोकर इस्तेमाल कीजिएगा। बाजार से जब भी हम लेकर आते हैं ना, तो इसमें धूल मिट्टी के कण होते हैं। तो सबसे पहले किशमिश को धो लीजिएगा और धोने के बाद ही आपको भिगोकर छोड़ देना है। रात को भिगोकर इसे छोड़ देना है और सुबह जब आप देखोगे तो ये फूल चुकी होगी। देखिए, इस तरह का आपको दिखने लगेगा। अब ये जो पानी है ना किशमिश के साथ, इसको भी नहीं फेंकना है। पानी में इसके पोषक तत्व मौजूद है, तो इसको फेंकेगा नहीं, इसे भी आपको पीना है। आगे मैं बताता हूं कैसे इसका इस्तेमाल करना है। देखिए, अब इसका क्या करना है, ये जो फूली हुई किशमिश है ना, उसको ऐसे ही नहीं खाना है। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, ये पाइल्स में, बवासीर में परफेक्ट तरीका है। इस तरह से अगर आप खा लेते हो तो पाइल्स में जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलेगा। चाहे कितना भी पुराना बवासीर की समस्या हो, खूनी बवासीर हो, ये आपकी ठीक कर देगा। तो आपको करना क्या है, इस किशमिश को ग्राइंडर जार में डालना है और इसे पीस लेना है। या फिर एक काम आप और कर सकते हो, इस किशमिश को आप मसल सकते हो। आप अपने हाथों से मसल लीजिए या फिर किसी चीज से इसे मसल लीजिए। मैंने यहाँ पर ग्राइंडर जार में डालकर इसे पीस लिया है। अब आपको चाहिए होगा 1 लीटर पानी।
देखिए इस तरह से मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है। अब इस 1 लीटर पानी में किशमिश सहित इसे मिला देना है, घोल देना है। इससे क्या होगा, किशमिश की मिठास इस पानी में आ जाएगी और इस पानी को आपको किसी जार में, बॉटल में भर कर रख लेना है। आप सुबह जब भी उठो ना, तो सबसे पहले आपको इस पानी को बनाकर पीना है। आप चाहो तो 1.5 से 2 गिलास पानी इसका निकाल कर पी लो। हालांकि 1 लीटर पानी आप एक समय में नहीं पी सकते हो, तो आप एक काम करना, 2 भाग में बांट लेना, आधा आधा लीटर करके आप पानी को पीना। आपने क्या किया, सुबह उठते ही आधा लीटर पानी पी लिया और जो बचा हुआ आधा लीटर पानी जो है, इसका सेवन जो है आपको फ्रेश होने के बाद कर लेना है। यानी कि पूरा 1 लीटर पानी आपको सुबह के समय ही पी लेना है। अभी सर्दी का मौसम है, तो आप क्या कीजिएगा, पानी को हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा। गुनगुना करने से क्या होगा, पेट भी बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा, आपकी किडनी भी डिटॉक्स हो जाएगी। लीवर किडनी को डिटॉक्स करने का भी ये काम करेगा, जिससे जबरदस्त फायदा मिलता है। इस तरह से जरूर आप आजमा कर देखिएगा। आपको इस पानी को लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर पूरा फिनिश करना है और किशमिश को भी चबा चबा कर खा लेना है। इस तरीके से आप लगातार 1 महीने तक कीजिएगा, यानी कि 30 दिनों तक करना है। आप अंजीर वाला जो नुस्खा बताया वो इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इस किशमिश वाले नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, किशमिश वाले नुस्खे का भी इस्तेमाल करोगे तो कब्ज, बवासीर ठीक कर देगा। इसके साथ ही शरीर में ताकत, स्फूर्ति, स्टैमिना लेकर आ जाएगा। शरीर की कमजोरी और खून की कमी को दूर कर देगा। इस नुस्खे को भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक, यानी 5 साल के बच्चे से लेकर 80-85 साल के बुजुर्ग तक सभी लोग आजमा सकते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पर 2 नुस्खे बता दिए हैं। अब दूसरे नुस्खे में आपको क्या करना है, आपको चाहिए होगा इसके लिए एप्पल साइडर विनेगर। अगर आपके पास इस तरह का विनेगर नहीं है तो आप बाजार से ले आइए। हालांकि आप चाहें तो खाली किशमिश और अंजीर का भी उपाय कर सकते हो, लेकिन साथ में अगर आप इस रेमेडी को फॉलो करोगे ना, तो फायदा आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करना है और बहुत ही सीमित मात्रा में करना है। आपको क्या करना है, इस तरह से कॉटन बड्स लेना है और एप्पल साइडर विनेगर को कॉटन बड्स में इस तरह से भिगो देना है। आप इस तरह से रुई मेडिकल से खरीद कर ले आइएगा, भिगो दीजिएगा और बवासीर वाली जगह पर इसे लगाइएगा। हालांकि इसे जब आप लगाओगे तो थोड़ी सी जलन होगी, थोड़ी चुनमुनाहट होगी, लेकिन इसे जरूर लगाना। इसे लगाने से क्या होगा दोस्तों, आपकी बवासीर जो है ना, लगातार इसके इस्तेमाल से झड़कर निकल जाएगी। जी हाँ, बवासीर को ठीक करने का बहुत ही पुराना नुस्खा है, बहुत ही इफेक्टिव है। इसे आप हफ्ते में 2 से 3 दिन कर सकते हो। आपने एप्पल साइडर विनेगर लगा दिया, इसे लगाने के बाद 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, नारियल का तेल लीजिए और नारियल के तेल को भी कॉटन में भिगोकर बवासीर वाली जगह पर, उसके मस्से पर लगा लीजिए और छोड़ दीजिए। नारियल तेल की तासीर दोस्तों ठंडी होती है, जो बवासीर को शांत करने में आपको फायदा करेगा। अगर दर्द है तो उसमें भी ये फायदा करती है। और एप्पल साइडर विनेगर लगाने के बाद आप नारियल तेल अप्लाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर जब भी आपके बवासीर में जलन की समस्या हो ना, तो इस तरह से नारियल का तेल लगा लोगे ना, तो जलन से आपको तुरंत फायदा दिखने वाला है। तो इस तरह दोस्तों, अगर आप चाहें तो अंजीर वाला नुस्खा, किशमिश वाला नुस्खा और ये जो एप्पल साइडर विनेगर का रेमेडी बताइए, तीनों ही रेमेडी को एक साथ अपना सकते हो। आप सुबह सुबह खाली पेट किशमिश वाला पानी पी लेना, नाश्ता करने के आधे घंटे पहले आप अंजीर खा लेना और इस एप्पल साइडर विनेगर वाला जो रेमेडी बताया, इसे हफ्ते में 2 से 3 बार ही इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये नुस्खा, ये जानकारी कैसे लेकर आप हमें कमेंट कर बताइएगा और जरूर जाते जाते इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। धन्यवाद।